हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि आज एनडीए 2024 कंडक्ट हो चुका है, तो उसकी जीएस के आंसर की लेकर आया हूं मैं। जल्दी से उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 139। सो क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फेमस सिल्क रूट्स आर करेक्ट? सो ऑप्शन 1 इज सिल्क रूट रेफर टू द ईस्ट बाउंड यूरोपियन सिल्क cargoes along these routes. पहला ऑप्शन सही है। There were several silk routes over India and by sea joining together vast region of Asia with Europe and North Africa. अच्छा, इसको थोड़ा सा रोककर चलते हैं। थर्ड ऑप्शन, there are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. ये ऑप्शन सही है कि जो क्रिश्चियन एरा था उसके पहले से सिल्क रूट का एग्जिस्टेंस था। Besides this, Chinese pottery, textile and spices from India and Southeast Asia travel the same route. बिल्कुल सही है। तो मेरे को ना ऑप्शन 1, 3 and 4 ठीक लग रहा है। 2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बिकॉज देखिए जो ऑप्शन 2 है, देयर वर सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड बाय सी जॉइनिंग वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। इसमें देयर वर नॉट सेवरल सिल्क रूट, एक ही रूट हुआ करता था, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, तो इसका आंसर बन जाएगा 1, 3 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Next question, question number 140. Consider the following statement about Ajanta painting. The surface of the rock was coated with clay mixed with rice husk and gum, and a coat of lime was applied over it. पहला statement सही है। The outline drawing was done first on the lime coating and colors were added subsequently. दूसरा भी सही है, तो इसका आंसर क्या बन जाना था? Option number C, that is both 1 and 2. Let's move on to question number 141. Which of the following statements with regard to the square kilometer array SCAR project is correct? अच्छा देखिए, जो SCAR project है ना, it is basically a telescope project, ठीक है। So SCAR is a state of art mega science internationally facility to build the world's biggest and most sensitive radio telescope for addressing a wide variety of cutting edge science goals. बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो 1 है। The government of India has accorded its approval for India's participation in the international mega science project. दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो इसका आंसर बन जाना था C, that is both 1 and 2. Exercise Desert Cyclone is a joint military exercise between India and UAE. तो इंडिया और यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये जो हम सेट डिस्कस कर रहे हैं, इट इज ऑफ सेट नंबर ए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 143, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फाइनेंस with regard to the constitution of finance commission is are correct? The government of India has recently constituted the 16th finance commission under the chairmanship of Dr. Arvind Pangadia. सही है। Finance commission is constituted in the pursuance to article 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, इधर आर्टिकल नंबर 280 आएगा, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट हर 5वें साल में, तो इसका आंसर बन जाता है 1 ओनली। Let's move on to the second question. Recently, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has submitted 3 nominations from India for wetland city accreditation. अच्छा, under the Ramsar Convention on Wetlands, इसमें इंदौर, भोपाल और उदयपुर तीनों को सिलेक्ट किया गया है, बट जोधपुर इज नॉट इन दैट लिस्ट। इंडिया से सिर्फ 3 ही सिटीज नॉमिनेट करी गई हैं, दैट वर इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। जोधपुर उसके लिस्ट में नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145, which of the following statement is correct? In India, 12th March is celebrated as the National Youth Day. और 12th मार्च 12 जनवरी आएगा इधर, बिकॉज जो स्वामी विवेकानंद है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईएनएस सागर ध्वनि। सो इट इज एन ओशियनिक रिसर्च वेसल। बिल्कुल सही है, ये रिसर्च वेसल है, ठीक है, ऑफ नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लैबोरेटरी एनपीयूएल ऑफ डीआरडीओ। बिल्कुल सही है। Recently, it embarked on the Sagar Maitri Mission 4 to establish long-term scientific partnership with Indian ocean rim countries in ocean research and development. ये भी सही है, तो इसका आंसर आ जाता है C, that is option both 1 and 2 are correct. Now, question number 147. Who among the following is the chairman of the committee constituted by the government of India to examine the issue of holding simultaneous election in the country and to make recommendation thereon? इस कमेटी के ऊपर जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने चेयर करी थी इस कमेटी को, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट चलते हैं। जनवरी 2024 इंडिया फर्स्ट ऑल गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल वाज इनॉग्रेटेड, इसका आंसर आएगा वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी। In February 2024, Government of India has decided to scrap the free movement regime between India and, इसका आंसर आएगा म्यांमार। Next, who among the following is author of the book Why Bharat Matters? इसका आंसर आएगा our current foreign minister, that is एस जयशंकर, ठीक है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। Consider the following statement regarding the international dateline. It is roughly 180-degree meridian which deviates slightly east to west and avoid land areas surrounded by the Atlantic Ocean. Okay. The date to east of the line is 24 hour earlier than to west. ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद which of the following statement regarding aurora is correct? The solar wind upon reaching the Earth atmosphere is directed towards two magnetic poles and colorful display of light is seen in the night sky. सही है बिल्कुल। Question number statement number 2. The particles interact with the different gases of the atmosphere and each gas glow with a particular color. ठीक है। In April 2023, aurora was captured in the night sky in India by the Indian Astronomical Observatory at Henley, Ladakh. ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 and 3। उसके बाद which of the following statements are correct? British trade surplus with India in the 19th century meant that the value of British export to India was much higher than the value of British import from India. पहला ऑप्शन सही है। इसी वजह से जो इंडिया की बेसिक इंडस्ट्री थी वो बूम हुई थी, टोटली खत्म हुई थी। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, इंडिया played a crucial role in the late 19th century world economy by helping Britain balance its deficit. बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद ब्रिटेन grew opium in India and exported it to China, and therefore for a while after the 1820s opium became India's single largest export. It is one of the correct options. सही है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, द 19th century saw export of Indian raw material decline and that of manufactured good increase. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो 19th century में थी इंडिया की कभी भी जो मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री थी वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाई, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ऑप्शन नंबर 92, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सबसे पहले मुहूर्त। मुहूर्त क्या होता है? हम एक टाइम को बोलते हैं कि ये मुहूर्त अच्छा है, तो ठीक है, तो मुहूर्त आ जाना था मेजर ऑफ टाइम, ए आ जाएगा 2 के साथ, यानी कि ऑप्शन सी एंड डी तो हो जाएंगे एलिमिनेट। ठीक है। उसके बाद रक्तिका अंगुला पदा, रक्तिका का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ वेट, तो बी आ जाएगा 1 के साथ, तो बी ऑप्शन नंबर 1 के साथ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो सी किसके साथ आ जाएगा? 4 के साथ, और डी किसके साथ आ जाएगा? 3 के साथ, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा 92 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, फर्स्ट कॉइन इन इंडियन हिस्ट्री बेयरिंग द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ द रूलर्स वर इशूड बाय द, इसका आंसर आएगा इंडो ग्रीक। और इसको ध्यान रखना है कि जो इंडो ग्रीक से इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉइन्स को क्या किया था? इशू किया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, सोशल थ्योरीज इन द 19th and 20th centuries emphasize the emergence of industrialization, अर्बनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, ब्यूरोक्राइजेशन एज हॉलमार्क्स ऑफ, इसका आंसर आएगा मॉडर्निटी। ठीक है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, पासिंग ऑफ द रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इसका आंसर बनेगा सबसे पहले पासिंग ऑफ द रॉलेट एक्ट, दैट इज 3, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर 4, फिर आएगा ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट, फिर आएगा लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट इज 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के ऊपर, उपारी, पट्टादार, मिर्साईदार एंड इनाम लैंड। देखिए जो इनाम लैंड हुआ करती थी वो मुगल एम्पायर में या मुगल एम्पायर के अंदर चला करती थी, सल्तनत में चला करती थी, मिडिवल इंडिया के अंदर, जिसके अंदर कुछ लोगों को लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती थी, उसको हम बोलते थे इनाम लैंड्स। तो एक गिफ्ट ऑफ लैंड और लैंड रेवेन्यू, तो डी आ जाएगा तीसरे के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो हो जाएंगे एलिमिनेट। फिर उसके बाद हम चलते हैं किसके ऊपर? मिराइतीदार के ऊपर। ठीक है, मिराइतीदार ना साउथ के अंदर एक काइंड ऑफ पेमेंट हुआ करती थी, जिसमें जो पीसेंट्स होते थे वो डायरेक्टली पेमेंट रिस्पॉन्सिबल होते थे किसके लिए? रेवेन्यू के लिए। तो सी आ जाएगा पहले के साथ, तो डी आ गया किसके साथ? हमारा तीसरे के साथ, और सी आ गया हमारा किसके साथ? पहले के साथ। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो 96 का ऑप्शन नंबर बी, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, which of the following statement about Vijayanagar King Krishnadev Rai expeditions are correct? In the early years of his reign, he marched against the ruler of Odisha, बिल्कुल सही है, 1913 के आसपास। In 1520 CE, he captured the fort of Raichur from the Ismail Adil Khan, आदिल शाही डायनेस्टी का रूलर था ये, बिल्कुल सही है। उसके बाद कृष्णदेव राय restored सुल्तान महमूद शाह टू पार एंड assumed the title of यवन राज्य स्थापना आचार्य, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन भी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। Let's move on to another question. Which one of the following is present in the letter? Okay. Okay. Question number 108.
Which of the following statements regarding neap tides are correct? It occurs every 14 to 15 days, which coincides the first and the third quarter of the moon. नहीं, 14 to 15 day नहीं, every 7th or 8th day. तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन क्या हो गए, ए और सी तो एलिमिनेट हो गए. This tide has small tidal range because the gravitational forces of the moon and sun are in quadrature. बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2. बी ऑप्शन आ जाएगा इसका. Which of the following statements regarding the earthquake is are correct? The point on the earth surface directly above the focus is called the epicenter of the earthquake. बिल्कुल सही है. Earthquake generate primary and secondary wave that radiate outwards from the earthquake focus. ये भी सही है. Deep focus earthquakes are likely to cause more damage than shallow focus earthquakes. नहीं, जो shallow focus earthquakes होते हैं वो ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं as compared to the deep focus earthquake. तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 2. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 पर हम मूव करते हैं. Which of the following statement regarding the air temperature is correct? Air temperature is made at a standard height of 1 to 2 meters, that is approximately 4 feet above the ground surface. पहला सही है. यूजुअल 0.61 फीट से हम देखते हैं और अप टू 4 to 5 फीट तक जाता है. द एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट इज टर्म्ड एज द एनवायरमेंटल लैप्स रेट. ये बिल्कुल सही है. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111, which of the following statement regarding humidity is correct? It is the ratio between the actual amount of water vapor present in the atmosphere and the maximum amount it can hold at a given temperature. Okay. When the second statement भी देख लेते हैं. When the relative humidity is high, more water evaporates from the skin. ठीक है, ये भी देख लेते हैं. उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हायर द एयर टेम्परेचर लोअर द relative humidity of the air. ये ऑप्शन नंबर 3 तो सही है. When the relative humidity is high, more water evaporates from the skin. ये भी सही है. It is a ratio of the actual amount of water present in the atmosphere and the maximum amount it can hold at a given temperature. ये बेसिकली ना ये relative humidity के बारे में बता रहा है. तो humidity एक चीज होती है absolute humidity, जिसका मतलब होता है actual amount of water present in the air. तो बेसिकली ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो गलत है, इसका नंबर बनेगा और इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 3. उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 112. Which one of the following statement regarding cyclones and anticyclones are correct? In the northern hemisphere, cyclones rotate counterclockwise and anti-clockwise rotate, and anticyclone rotate clockwise. Option number 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर क्लियर हो जाएगा. Cyclones are often associated with cloudy or rainy weather, whereas anticyclone often associated with fair weather. ठीक है. उसके बाद in the southern hemisphere, the cyclonic spiral will be clockwise because the Coriolis force acts to the left. तो इसका आंसर बन जाएगा 1, 2 and 3, that is option number D. उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 114 पर. आइडेंटिफाई द आयरन एंड स्टील प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक. इस रिसीव्स कोल फ्रॉम झरिया एंड आयरन और फ्रॉम द सुंदरगढ़ एंड केंदुझार. अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूँ, इसमें मैं देख लेता हूँ. वैसे इसका आंसर ना बोकारो आना चाहिए. बोकारो है क्या ऑप्शन में? भिलाई, दुर्गपुर, रूरकेला, बोकारो. यस, क्योंकि बोकारो एक स्टील प्लांट है जो किससे कोल रिसीव करता है? झरिया आयरन और से. ठीक है, तो दूसरे भी देख लेते हैं. पावर फॉर द इलेक्ट्रिक फर्नेस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीराकुंड, वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल एंड संख रिवर. तो इसका आंसर बोकारो आ जाएगा, तो इसको ध्यान रख लेना. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर आर करेक्ट? द ओशनिक क्रस्ट इज हेवियर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. बिल्कुल सही है. मोस्ट ऑफ द अर्थ इंटरनल हीट इज कंटेन्ड विद इन द मेंटल. ये भी सही है. लार्ज कन्वेक्टिव सेल्स इन द क्रस्ट सर्कुलेट द हीट एंड ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेसेस. ये भी सही है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 and 3. ओके, ये भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 117, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स एंड द रिलेशन विद देयर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज करेक्ट? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेनिएस्ट ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आईटीसीजेड ओवर इट. बिल्कुल सही है. रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पर. ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट एक्सपीरियंसेस अ डिस्टिंक्टिव अल्टरेशन ऑफ वेट एंड ड्राई सीजंस कॉज्ड chiefly by the seasonal shift in the latitude or subtropical heights and ITCZ. ये भी सही है. The tropical monsoon climate experiences heavy rainfall as the consequence of the nearness of the ITCZ for much of the year. ये भी ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3. ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा 117 का. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116, which of the following statement regarding given rivers is correct? Sangpo crosses over into India under the name of the Dhyan. सही है. गोदावरी हैज द सांको, अच्छा ब्रह्मपुत्र का नाम होता है सांको तिब्बत के अंदर. गोदावरी हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कवरिंग अबाउट 10% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया. ये भी सही है. रिवर चंबल एंड बेतवा आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा. नहीं, चंबल एंड बेतवा आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना. तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया डायरेक्टली. यहां से ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 2 आर करेक्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118, which of the following statement regarding tropical cyclones are correct? These storms develop during the summer and autumn in every tropical ocean except the South Atlantic and
ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, पहला वाला जो दी स्टॉर्म डेवलप ड्यूरिंग द समर एंड ऑटम इन एवरी ट्रॉपिकल ओशन, यह यहां तक तो सही है, एक्सेप्ट द साउथ अटलांटिक एंड सदर्न पैसिफिक ओशन। देखिए कुछ बहुत जो स्टॉर्म्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं साउथ अटलांटिक और ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन तक भी, तो हम टोटली स्टेटमेंट को डिनाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे भी देखते हैं क्या इसके अकॉर्डिंग कोई आंसर प्रेजेंट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर इन द नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन आर नोन एज टाइफून, नहीं, इसका आंसर आएगा हरिकेन्स, इसका आंसर आएगा हरिकेन्स। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर इन द इंडियन एंड साउथ पैसिफिक ओशन आर कॉल्ड साइक्लोन्स, ये सही है, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो ओनली 3 बनना चाहिए, तो ओनली 3 आएगा 1118 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद identify the land biome on the basis of given characteristic. Their climates are characterized by high rainfall and temperatures that vary from cold to mild. Okay. These forests contain primarily deciduous trees including maple, oak, hickory, and beechwood. Raccoons, opossum, bats, and squirrels are found in these trees. Temperate forest, boreal forest, Mediterranean forest. Their climates are characterized by high rainfall and temperatures. Okay, that vary from cold to mild. कोल्ड टू माइल्ड, इसका आंसर आएगा डी, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, तो 119 का डी लगा देना, दैट इज मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके, लेट्स मूव on to the another question. Which of the following were the feature of the postal system of India as described by the Ivan Batuta? Okay. The foot post carries a ringing bell in one hand, बिल्कुल सही है। The horse post is called uluk, बिल्कुल सही है। Station at a distance of every 4 miles, यहाँ तक सही है। The foot post of Dawa has one station at every 4 posts, नहीं, इसका आंसर आएगा at every 1/3 mile। 1/3 माइल पर क्या होता था, एक स्टेशन होता था किसका, फुट पोस्ट के लिए, जिसको हम दवा बोलते थे। ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, तो एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड। और 4 देख लेते हैं, फुट पोस्ट इज क्विकर देन हॉर्स पोस्ट, बिल्कुल सही है। ये ना क्लास 12 की एनसीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, और यहां से मतलब इवन बतूता ने बताया कि फुट पोस्ट इतनी पास हुआ करती थी कि सिंध से दिल्ली पहुंचने के लिए 50 दिन लगते थे, लेकिन वो जो फुट पोस्ट होती थी उसको 5 दिन में पहुंचा देता था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, द फुट पोस्ट इज क्विकर देन हॉर्स पोस्ट, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज द कमेंट्री रिटन बाय चक्र पंडित? मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर शब्द चंद्रिका आना चाहिए, सुश्रुत संहिता से रिलेटेड। बाकी एक बार इसको हम एक्सप्लेनेशन में लेकर आएंगे, तो फिर अकॉर्डिंगली इसको हम डिस्कस करेंगे डीपली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अराइवल ऑफ टोबैको इन इंडिया। टोबैको प्लांट अराइव फर्स्ट इन द डेक्कन, बिल्कुल सही है। टोबैको स्प्रेड इन नदर्न इंडिया इन दी अर्ली इयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी, हाँ 1605-6 के आसपास स्प्रेड हो गई थी नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग एसोसिएशन, वुमेन्स एसोसिएशन एंड देयर इंपॉर्टेंट एसोसिएट्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी। वुमेन इंडियन एसोसिएशन 1970, मार्गरेट कजन्स, बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट के साथ हुआ करती थी, तो ऑप्शन नंबर सही है। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925, इसका आंसर सरला देवी चौधरी नहीं आएगा, लेडी मेहरबाई टाटा यहां पर आएंगी, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर बचेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओनली 1। Consider the following statement about the issue of separate electorate during the early decades of the 20th century in the India as the mean to secure adequate representation of the deprived social categories in the absence of universal franchisee. All India Depressed Class Security MC Rajat was in favoring the joint electorate. Okay. All India Depressed Class Leaders Conference demands separate electorate. ठीक है. The communal award in September 1932 recognized the right to separate electorate for the untouchables. तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज। इस वाले क्वेश्चन को होल्ड पर रखते हैं, इसको जब हम डिस्कशन करेंगे डीप में तब मैं एक बार इसको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसकी डेट्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। Let's move on to another question. Which of the following statement regarding the objectives of the second 5-year plan is not correct? Development of the basic and heavy industry सही है। Increasing national income to raise the level income living standards, expansion of the consumer goods sector, expansion of employment opportunity, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 61 का ऑप्शन नंबर सी आएगा। उसके बाद consider the following statement about the emergence of the urban center in India from circa 6th century BCE.
ऑल ऑफ देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल ऑफ महाजनपद, नहीं सारे नहीं, कुछ बहुत थे, तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो जाएगा। मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मैनी वर बस्टलिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ये भी सही है, तो इसका आंसर बी बन जाएगा। दो स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शन, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन आर इन संस्कृत, नहीं प्राकृत लैंग्वेज में है, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। खरोस्ती स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्ट वाज डिसाइफर्ड विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक सीन हु रूल्ड ओवर द एरिया, बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन मेंशन ग्रैंड यूनिक इवेंट्स एंड रूटीनली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डू नॉट फाइंड मेंशन, ये भी सही है, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। उसके बाद उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, अंडर द आर्टिकल 371 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा 371 ए आर्टिकल जो है वो नागालैंड से रिलेट करता है, तो आगे देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग आइटम्स द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, ओके। कौन कौन से एक्ट है जो आर्टिकल 371 के अंदर वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे? रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागा, ठीक है। नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, ये भी ठीक है। ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, ये भी ठीक है। बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड विद अदर स्टेट, ये ठीक नहीं है, तो इसका आंसर बन जाएगा सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3। Under the Article 191 of the Indian Constitution, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a state if the person holds any office of profit under the government of India, any state government. इसका आंसर सी, बोथ वन बन जाएगा। उसके बाद बारछल, इट इज अ क्रीसेंट शेप्ड माउंड ऑफ सैंड विच इज डिपॉजिटेड बाय द विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन डायरेक्शन इन अ डेजर्ट, बिल्कुल सही है। द विंडवर्ड साइड हैज अ कन्वेक्स स्टीप स्लोप विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर, ये भी सही है। Two ends of the barchan are called horns and point opposite to the direction of the wind blew, ये भी ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द आंसर्स, सिलेक्ट द आंसर, तो इसका आंसर बन जाएगा 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, which of the following statement regarding cloud is correct? Clouds are classified on the basis of altitude and their form, सही है। According to the altitude they are classified as high, middle and low clouds, ये भी सही है। Stratus, nimbostratus and stratocumulus are high clouds, नहीं, ये low clouds होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 and 2 दैट इज बी, ये राइट आंसर होगा आप लोगों का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रंट्स, द मूवमेंट ऑफ अ फ्रंट कॉजेज अ स्लो चेंज इन वेदर इन द एरिया ओवर व्हिच इट मूव्स, ठीक है। क्लाउड कोल्ड फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म्स, ये भी सही है। वार्म फ्रंट इज अ बाउंड्री बिटवीन एन एडवांसिंग मास ऑफ वार्म एयर वेयर इट इज ओवरराइडिंग एंड राइजिंग अबव मास ऑफ कोल्ड एयर, ये भी सही है, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 and 3, ओके। Question number 75, soil having a very high content of sodium and calcium and pH of more than alkaline soil, ठीक है। Black cotton soil have developed on the Deccan basaltic lava under hot and humid condition, ये भी सही है। Laterite soil is characterized by deep weathered layer from which silica has been leached, option number 1, 2 and 3। Consider the following characteristic of a grassland. An extensive area of mid-latitudes grassland are devoid of trees and shrubs. The climate is characterized by hot summers, cold winters, and relatively low rainfall occurring mainly in spring and summer. In humid parts, grasses grow to a meter and more in height. तो मिड लैटिट्यूड की बात हो रही है, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो सवाना आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द आंसर की ऑफ जीएस। कोई आप लोगों को डाउट आते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।